क्योंकि यह संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा। भरण पोषण का मतलब संपूर्ण विश्व के हृदय में धर्म को भरने वाला होगा, धर्म की स्थापना करने वाला होगा। सुमित्रा को 2 बेटे हुए। आप जानते हैं क्यों? रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि जिस समय राजा दशरथ प्रसाद ला करके अग्नि का बांट रहे थे, उस समय आधा भाग कौशल्या जी को दिया था, शेष भाग में से आधा भाग माता कैकेयी को दिया था, और शेष भाग के भी 2 भाग करे थे। एक कौशल्या के हाथ पर रखा था, एक कैकेयी के हाथ पर रखा था। दोनों ने मिलकर सुमित्रा जी को दिया था। उसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। कहीं कहीं अंतर कथाओं में एक वर्णन और आता है कि जिस समय तीनों रानियों को प्रसाद बांट दिया, तो सुमित्रा जो खिड़की के पास खड़ी होकर के प्रसाद पा रही थी, हथेली में प्रसाद था, पाने ही वाली थी, इतने में एक कौवा आया और लेकर के उस प्रसाद को उड़ गया था। लेकर के उस प्रसाद को उड़ गया था। यही प्रसाद पवन देव ने अपने हाथ में ले लिया, कौवे की चोंच से जब गिरा, और इसी प्रसाद को पवन देव ने माता अंजना के हाथ में दे दिया, जो तपस्या कर रही थी। उसी के फलस्वरूप मेरे बजरंग बली का अवतार हुआ। महाराज बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब क्योंकि सुमित्रा मैया तो रह गई कि हम पे तो कुछ है ही नहीं, कौशल्या और कैकेयी ने कहा कि तुम उदास न हो, तुम हमारी छोटी बहन हो, ये लो हमारे भाग में से तुम आधा आधा ले लो। तो आधा कौशल्या ने दिया और आधा कैकेयी ने दिया, जिसके फलस्वरूप माता सुमित्रा को 2 पुत्रों का जन्म हुआ। और जिस दिन यह प्रसाद सुमित्रा जी ने लिया, उस दिन कहा कि अगर इस प्रसाद से मुझको 2 संतान पैदा हुई तो मैं इन दोनों पुत्रों को तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में दे दूंगी। ऐसी है माता सुमित्रा। गुरुदेव वर्णन करते हुए और कहते हैं, राजन मैंने 4 पुत्रों का नामकरण कर दिया जो मेरी बुद्धि से बन पड़ा था। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। हे राजन, मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हारे 4 पुत्रों के नाम रख दिए, और ये नाम केवल नाम नहीं है, अपितु वेदों में गाए जाने वाले मंत्रों के समान है। मैंने जो नाम रखे हैं। राजन, और एक बात मैं तुमसे स्पष्ट कर देता हूं कि जब ये बालक तुम्हारे धीरे धीरे बड़े होंगे ना, तो राम की जोड़ी लक्ष्मण के संग बनेगी और शत्रुघ्न की जोड़ी भरत के संग बनेगी। जब ये बालक धीरे धीरे बड़े होंगे तो यद्यपि राम के चरणों में तीनों की आस्था रहेगी, लेकिन राम के लिए सब कुछ छोड़ देने का सामर्थ्य लक्ष्मण में होगा। और राम के लिए सर्वस्व, जिसके लिए सब कुछ राम ही है, जिनके लिए सब राम है, ऐसा होगा लक्ष्मण। और जिसके लिए सब भरत ही है, ऐसा होगा शत्रुघ्न। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बारे हिते निज हितपति जानी, बारे हिते हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम रति मानी, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जन नेत्र न तोरी, निरखहि छवि जन नेत्र न तोरी, चार्युशील रूप गुण धामा,
चारुशील रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। राजन, मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम्हारे ये चारों बालक, इनकी 2 जोड़ियां बनेंगी। यद्यपि राम के चरणों में तीनों का अनुराग रहेगा, लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की ये जोड़ी ऐसी अनुपम होगी महाराज कि श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। ये दोनों जोड़ी, एक श्यामला होगा, एक गोरा होगा। राम सांवले हैं, लक्ष्मण गोरे हैं, भरत सांवले हैं, शत्रुघ्न गोरे हैं। इसीलिए जब पहले राम लक्ष्मण और जानकी वन को गए थे और वन पहुंच गए थे, भरत जी को पता चला कि मेरे भैया को वनवास हो गया, तो दौड़े दौड़े गए भैया को बुलाने के लिए। जिन ग्रामवासियों ने पहले राम और लक्ष्मण को देखा था, वही ग्रामवासी अब जब भरत और शत्रुघ्न को देखते हैं तो देख करके विस्मित हो जाते हैं कि ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पहले गए थे, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो किसी दूसरे ने संभाल कर कहा, अरे भैया लगते तो देखने में ऐसे ही हैं, लेकिन उन दोनों के साथ तो एक स्त्री भी थी, इनके साथ तो नहीं है। इनके साथ तो पूरा चतुरंगिणी सेना जा रही है, पूरी नगरी की नगरी जा रही है। एक ने कहा, और सुनो भैया, उनके पास तो धनुष बाण भी थे, इनके पास तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए ये वो नहीं है। तो कौन है? फिर पता चला कि ये दोनों राम के भाई हैं, जो श्री राम को बुलाने के लिए जा रहे हैं। माने इनकी जोड़ी ऐसे होगी कि कोई पता ही नहीं लगा पाएगा कि राम लक्ष्मण है या भरत शत्रुघ्न है। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी। निरखई छवि जननी तृण तोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, चारों भाई इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको माताएं बार बार देख करके मोहित हो जाती हैं और बड़े सुंदर सुंदर ढंग से चारों बालकों का श्रृंगार करती हैं। फिर उसी श्रृंगार को देख करके स्वयं सोचती हैं कि कहीं बालकों को नजर न लग जाए, इसलिए काली बिंदी लगा दो। गोस्वामी जी चारों भाइयों के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। मेरे प्रभु राम की शोभा ऐसी लग रही है, उनकी छवि ऐसी लग रही है कि तीनों लोगों को लज्जित कर देने वाली है। भगवान के बाल रूप का वर्णन भी गोस्वामी जी ये कहकर करते हैं कि अगर कामदेव भी आ जाए तो उसकी छवि भी मेरे प्रभु के सामने फीकी पड़ जाएगी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। मेरे प्रभु की शोभा, मेरे प्रभु की छवि ऐसी लग रही है जैसे करोड़ों कामदेव एक साथ इकट्ठे होकर के आ गए हों। काम को ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप साथ में बोलें। सुनाई तो देती है ना आपको हर चौपाई, स्पष्ट सुन रहा है? अगर नहीं तो आवाज थोड़ी और कम ज्यादा करवा दें। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो बोलिए, क्योंकि अगर रामचरितमानस की एक चौपाई, आधी चौपाई अथवा आधी से आधी चौपाई भी अगर आपके मुख पर आ गई तो समझो कि आपका मानव जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। इसलिए गाते रहिए और तालियों की सेवा भी करते रहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो मेरे राम की छवि आज करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाली है। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा।
नीलकंजवा हृद गंभीरा नीलकंजवा हृद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलने बैठे जनु मोती कमल दलन बैठे जनु मोती। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मेरे प्रभु की छवि का कैसे कैसे वर्णन करूं। इनके प्रभु के लाल लाल पैरों पर जो नखून है ना सफेद सफेद, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो कमल के पुष्प पर किसी ने, लाल कमल के पुष्प पर किसी ने मोती रख दिए हो, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मेरे प्रभु के नाखून। अरुण चरण पंकज नख ज्योति अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनी बैठे जनु मोती कमल दलन बैठे जनु मोती कट किंकिनी उदर त्रय रेखा कट किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान नहीं देखा नाभि गभीर जान नहीं देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी विशाल भूषण जुत भूरी हिया हरि नखती शोभारूरी ये हरि नखती शोभारूरी। अच्छा एक बात बताइए, छोटे से बालक को जब माताएं तैयार करती हैं ना, तो तैयार करती करती प्रेम में कई बार ये भूल जाती हैं कि ये वस्त्र बालक झेल भी पाएगा कि नहीं। कई बार उसकी छवि पर इतनी आकर्षित हो जाती हैं, इतनी मोहित हो जाती हैं कि बढ़िया से बढ़िया और महंगे से महंगा कपड़ा भी बच्चों को पहना देती हैं। फिर बाद में याद आता, ओ इतना भारी तो बच्चा पहन ही ना पाएगा, कोई कोमल सा पहनाओ। ऐसा होता है, कई बार हुआ है कि नहीं आप सबके साथ? ऐसा ही आज माता कौशल्या के साथ हुआ है। भगवान को ऐसे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करा दिए, आभूषण धारण करा दिए, भुजाओं पर आभूषण धारण करा दिए। गोस्वामी जी कहते हैं उन आभूषणों से भगवान की जो भुजाएं ऐसी ऐसी हैं, वो ऐसी ऐसी दिखाई दे रही हैं। इसीलिए तो कहा भुज विशाल भूषण जुत भूरी भुज विशाल भूषण जुत भूरी। नहीं तो आप ही सोचिए, गोस्वामी जी ने जब लिखा कि भुज विशाल भूषण जुत भारी भूरी, ये बात जब लिखी गोस्वामी जी ने, तो कोई भी कह सकता था कि छोटा सा बालक, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हो और कह रहे हो कि भुजाएं विशाल हैं। अरे छोटे से बालक की भुजाएं कैसे विशाल हो सकती हैं? इसलिए विशाल हो सकती हैं क्योंकि माता जब श्रृंगार कर रही थी तो प्रेम में इतनी विफल हो गई कि भूल गई कि मेरा बेटा इतने आभूषणों को झेल भी पाएगा कि नहीं, और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्वर्ण के आभूषण धारण करा दिए। तब गोस्वामी जी ने वर्णन किया भुज विशाल भूषण जुत भूरी भुज विशाल भूषण जुत भूरी हिया हरि नखती शोभारूरी ये हरि नखती शोभारूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा पदिक की शोभा बेप्रचरण दे खत मन लोभा बेप्रचरण दे खत मन लोभा। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के वक्षस्थल पर
एक चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक चरण चिन्ह जो अत्यंत शोभित लग रहा है। किसका है ये चरण चिन्ह बताइए। एक बार जब भगवान क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पर शयन कर रहे थे तो भृगु जी महाराज ने भगवान की छाती पर लात मारी थी, ये देखने के लिए कि सब कहते शांताकारम शांताकारम, आज देखें तो सही कैसे शांताकारम है? भगवान के स्वरूप का जब वर्णन कर रहा था एक भक्त तो उसने कहा कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, अर्थात भगवान शांताकार है, भगवान हमेशा शांत रहने वाले हैं। भृगु जी सुन रहे थे, क्या कहा? शांत रहने वाले हैं, चलो हम भी जाकर के परीक्षा लेते हैं। आए दौड़ करके क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और आते ही महाराज भृगु जी ने छाती पर लात दे मारी। लेकिन मेरे प्रभु केवल कहने के लिए शांताकार नहीं है, अपितु वास्तव में शांताकार है। दौड़कर खड़े हुए, बड़ी शीघ्र चपलता के साथ खड़े हुए और खड़े होकर के दौड़ करके भृगु जी के चरणों को पकड़ा और कहा, प्रभु आपके चरण में लग तो नहीं गई, आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि मेरी ये छाती पत्थर की तरह कठोर है, पत्थर की तरह कठोर छाती है मेरी, कहीं आपके चरण में कहीं चोट तो नहीं आ गई प्रभु। तो भृगु जी महाराज ने कहा वास्तव में सही है, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। ये बात यहाँ पर क्यों कही कि लक्ष्मीकांतम कमल नयनम? भृगु जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो लक्ष्मी का अधिपति होगा उसकी सबसे पहली विशेषता यही होगी कि वो बिल्कुल शांत चित्त वाला होगा। अर्थात इस श्लोक से भृगु जी ये कहना चाहते हैं, वह भक्त ये कहना चाहता है कि अगर तुमको लक्ष्मी चाहिए, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, बताओ सबको चाहिए। आज सबके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए हैं तो सब चाहते हैं कि ठीक 10 दिन बाद ये 10 लाख 1 करोड़ में बदल जाए, ठीक 1 महीने बाद ये 1 करोड़ 5 करोड़ हो जाए और 5 साल में ये 5 करोड़ 50 करोड़ हो जाए, सब चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो विशेष गुण की आवश्यकता है वह गुण कोई नहीं चाहता, वह गुण एक भक्त इस श्लोक के माध्यम से कहता है। क्यों? लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को ही वरा, बताइए आप, जब लक्ष्मी जी का उद्भव हुआ समुद्र से तो उनके सामने तो बहुत से देवता थे, बहुत असुर थे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु का ही वर्ण क्यों किया? क्योंकि उनकी सबसे पहली विशेषता है शांताकारम, वो शांत रहने वाले हैं। इसलिए अगर हमको लक्ष्मी चाहिए तो हमको शांत रहना पड़ेगा, हमें हमारी बुद्धि को शांत रखना पड़ेगा, हमें हमारे मन को शांत रखना पड़ेगा। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। आप यहां दर्शन करिए इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी प्राप्त हो तो लक्ष्मी के साथ साथ आपको पहले अपने मन को शांति प्रदान करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मन में शांति नहीं है, अगर मन में दया नहीं है, अगर मन में करुणा नहीं है तो लक्ष्मी तुमको मिलेगी ऐसा भूल जाओ, ऐसा स्वप्न देखना बंद कर दो। आज गोस्वामी जी ने जब भगवान की छाती पर भृगु जी महाराज का वो पद चिन्ह देखा तो देख करके बोले कि भगवान की छाती उस पद चिन्ह से ऐसी सुशोभित हो रही है महाराज कि जिसका वर्णन स्वयं सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। कंबु कंबु अति चिबुक सुहाई कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भगवान का जो कंठ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शंख। शंख देखा है आपने? शंख की कैसी अच्छी सुंदरता, कितनी अच्छी बनावट होती है उसकी, बिल्कुल उसी के भांति गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का कंठ प्रतीत हो रहा है। हाँ, हमारी तुम्हारी नार तो ऐसी पतो ही ना परे कंठ कहाँ है। बहुतों की जो नार में पतो ही ना परे कंठ है भी कि ना, कंठ दिखे ही ना महाराज।
लेकिन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं भगवान की गर्दन पर कंठ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ऐसी आकृति दिखाई दे रही है कंठ की जैसे शंख की आकृति हो महाराज। कंबु कंठती चिबुक सुहाई, कंबु कंठती चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे, नासा तिलक को करने पारे। गोस्वामी जी बहुत प्रकार से प्रभु के सौंदर्य का, प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हैं और अंत में कह रहे हैं कि भैया अगर मैं प्रभु के चरित्र में कहीं ज्यादा खो गया, प्रभु के स्वरूप में कहीं ज्यादा खो गया तो कथा फिर रह जाएगी, इसलिए सुनो ध्यान से। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु की एहि विधि शिशु विनोद कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, सकल नगर वासिन सुख दीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। गोस्वामी जी बड़े प्रेम से वर्णन कर रहे हैं कि मेरे प्रभु के स्वरूप की झांकी, मेरे प्रभु की झांकी इतनी सुंदर लग रही है कि करोड़ों कामदेव भी जिसके सामने लज्जित हो जाएं। मेरे प्रभु का मुख कमल कामदेव की शोभा को, कामदेव की शोभा की पराकाष्ठा को भी लज्जित कर देने वाला है। बहुत सुंदर ढंग से भगवान की भ्रकुटी बड़ी आनंदित करने वाली है, भगवान की कटी पर बंधी हुई कौंधनी सबको आनंदित करने वाली है, भगवान की नाभि जिसकी गहराई को वही समझ सकता है जिसने उसको बड़ी गंभीरता से देखा हो, भगवान के कमल नयन सबको ऐसे समझो कि प्रेम का अथाह समुद्र है, इसमें अगर इसके तट पर भी आगे तो डूब जाओगे, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गोस्वामी जी ने भांति भांति प्रकार से मेरे राम के शोभा का वर्णन किया और अंत में कहा कि इसी प्रकार से मेरे राम प्रत्येक नगरवासी के मन को आनंदित कर रहे हैं। एक दिन माता कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया, स्नान करा करके लाला को पलना में लिटा दिया, लाला को पलना में लिटा करके भगवान का भोग बनाया, भोग लेकर के थाली में सजाया, थाली लेकर के ठाकुर जी के सामने मंदिर में रख दिया और आंख जोड़ करके भगवान से, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु पधारी और प्रसाद पाइए। नेत्र बंद करके प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में कौशल्या माता ने देखा कि जब नेत्र खोले तो सामने दिखाई दिया कि जो राम को पलने में सुला कर आई हूं वही राम यहां बैठे बैठे लड्डू पा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं राम जी। माता कौशल्या देख के बावली हो गई कि मैं तो अभी लिटा कर आई हूं पलने में, ये यहाँ किसने छोड़ दिया। दौड़ कर गई, जाकर देखा पलना में भी मेरे रघुनंदन लेटे हैं। दौड़ कर आई, आकर देखा मंदिर के सामने भी मेरे रघुनंदन बैठे हैं, देख करके विस्मित हो गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गई जननी शिशु पही भयभीता, गई जननी शिशु पही भयभीता। देख करके डर गई कौशल्या माता, देख करके इस स्थिति को डर गई, ये क्या हुआ, ये मेरे लाला के दो रूप, एक यहाँ एक वहां, डर गई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गई जननी शिशु पही भयभीता, गई जननी शिशु पही भयभीता। देखा बाल तहां पुनि सूता, देखा बाल पुनि सूता। एक को जब भोजन करता देखा तो दौड़ करके डरती डरती गई, जाकर देखा दूसरा ये यहाँ पलने में भी सो रहा,
सोते हुए देखा बहुरी आये दे खासुत सोई। बहुरी आए दे खासुत सोई। एक बार नहीं बहुरी आई, बार बार दौड़ करके माता कौशल्या देख रही, यहाँ भी है वहां भी है, यहाँ भी है वहां भी है, देख करके भयभीत हो गई। हृदय कंप मन धीर न हो, हृदय कंप मन धीर न होई। हृदय कांप उठा माता कौशल्या का, हृदय कांपने लगा। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो प्रभु को कुछ बात बनी, मैया डर रही है कि हाँ उहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जन निया कुलानी, देखी राम जननी कुलानी। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। देखा जब प्रभु ने कि माता घबरा रही है, हृदय कांप रहा है, पागल सी हो रही है, तो प्रभु थोड़े से मुस्कुरा दिए। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, थोड़े से मुस्कुरा दिए मेरे प्रभु। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, लीला बाकी तो सब समाप्त हो गई, लेकिन माता कौशल्या को भगवान के विराट रूप का दर्शन हो गया। जो माता यशोदा को हुआ था भगवान कृष्ण के दर्शन करते समय, जब मुख में देख रहे, देखा 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 तूने माटी खाई? कन्हैया यशोदा जी ने खाई तो है, मुंह खोल के देखा, और जो मेरे कन्हैया ने मुख खोला, माता को ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। आज माता कौशल्या के संग भी वही घटित हो रहा है। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, प्रत्येक रोम रोम। ऐसा नहीं कि कहीं दिखाई, एक जगह, कहीं कोई एक आध जगह दिखाई दे रहा हो। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक एक रोम भगवान का करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को दिखाई दे रहा था। माता कौशल्या एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देख रही थी भगवान का। विस्मित हो गई बुद्धि, हाथ जोड़ करके माता कौशल्या बोली, बार बार कौशल्या विनय करई कर जो, अब जानी कब हूं व्यापे प्रभु मुई माया। तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपने दिखा दिया ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आज के बाद मुझे तुम्हारी ये माया कभी मत दिखाना। मैंने आपको प्राप्त इसलिए किया है कि आपके बाल चरित्रों का आनंद ले सकूं। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, मैंने इसलिए आपको प्राप्त किया है मेरे प्रभु मेरे स्वामी, कि मैं आपके बाल चरित्रों का आनंद ले सकूं। और आप मुझे विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, मुझे नहीं देखना, वो मैं देख चुकी पहले। अब तो मुझे आपके बाल चरित्र के दर्शन करने हैं मेरे स्वामी, बालक हो जाओ। तब मेरे प्रभु ने पूरी माया समेटी और तब माता कौशल्या को पुनः उसी बाल रूप में दर्शन दिखाए, और तब मेरी माता कौशल्या के हृदय को आनंद हुआ। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, आज हमारे राम अब पलड़े से उतर करके धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। माता कौशल्या क्योंकि अभी बालक छोटा है ना, तो किसी को लाला को बाहर नहीं जाने देती, बालक को बाहर नहीं जाने देती। तुम्हें खेलना यहीं खेलो, महल में खेलो। बाकी सब जितने भी सखा भगवान के थे, उस समय के जो भगवान के साथी रहे होंगे, छोटे छोटे लाला सब जो पहिया पहिया चलना सीखे होंगे, उन सबको माता कौशल्या महल में ही बुला लेती है
और महल में ही मेरे प्रभु सबके साथ खेलते हैं। और अब मेरे प्रभु ठमक ठमक चलना सीख रहे हैं। मेरे प्रभु के पैरों में पैंजनियां बंधी है, कमर पे कौंधनी लटकी है महाराज। वो कौंधनी भी सामान्य नहीं, अपितु बजने वाली कौंधनी है। कौंधनी भी बजती है। मेरे राम के चरणों में पैंजनियां भी बज रही है और उसी का अद्भुत महाराज वर्णन कर रहा है भक्त। आइए हम भी भगवान के इस चरित्र का आनंद लेते हैं। ठुमक 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 चले राम लल्ला पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पग पैजनिया बाजे रे। ठुमक 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 हो ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पग पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पैजनिया बाजे रे। सुंदर बाल रूप अति सोहे। सुंदर बाल रूप अति सोहे। सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। सुंदर बाल रूप अति सोहे। सुंदर बाल रूप अति सोहे। सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। सहज ही त्रिभुवन को मन मोहे। शेष सहस मुख बमन सकेना। शेष सहस मुख बरन सकेना। शेष सहस मुख बरन सकेना। शेष सहस मुख बरन सकेना। चंदा सूरज लाजे पग पैजनिया बाजे। पग पैजनिया बाजे ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पग पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक राम लल्ला पैजनिया बाजे रे। ठुमक 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 चले राम लल्ला पग पैजनिया बाजे रे। ठुमक ठुमक चले राम लल्ला पैजनिया बाजे